दोस्तों आपने रिक्वेस्ट करी थी हमारे शॉर्ट्स पे कि लॉ का हमें चाहिए सर ट्रेंड गेस पेपर। तो पहले गेस पेपर से पहले मैं आप लोगों को देने वाला हूं पहले एनालिटिक्स। पहले जानो कि हम आप लोगों को तुक्का नहीं बता रहे हैं, हम आप लोगों से तुक्का नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों के साथ प्योर एनालिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, 4 रिसेंट के एग्ज़ाम लिए हुए हैं, प्लस साथ के साथ मैंने आरटीपी ली हुई है, 6 आरटीपी ली हुई है, जिसमें मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे एज्यूम्सन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो नहीं है। जो ट्रेंड हमारा मोटा मोटा निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि 85% तो कंपनी लॉ से पेपर आता है और 15% आता है आपका अदर लॉ से पेपर। और उसमें से भी मज़े की बात हमारे एनालिटिक्स में ये निकल के आई कि ये जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, चैप्टर नंबर 7, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें जो है 18.6% का क्वेश्चन परसेंट आया, मतलब कि क्वेश्चन शेयर में आया है और 10 की 10 बार आया है। तो इसको आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ के जाना है। अभी हम गेस क्वेश्चंस आपको देंगे, लेकिन पहले आप समझ लो कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। कि ये 20 दिन जो ये आपके 20 डेज़ हैं, जो आपके ये 20 डेज़ हैं, 20 डेज़ में आपको कैसे लॉ की प्रिपरेशन करनी है ये हम इस वीडियो से आपको क्लियर कर देंगे। पहले आपको चैप्टर नंबर 7, फिर चैप्टर नंबर 12, फिर आपको उसमें ध्यान देना है चैप्टर नंबर 4। अब आप कहोगे कि सर इसका तो जो है केवल 6 बार आया है, लेकिन आपने 4 क्यों रखा, सॉरी तीसरे नंबर पे क्यों रखा? भाइयों तीसरे नंबर पे रखने का ये रीज़न ये है कि 11.7% एग्ज़ाम में पेपर इसमें से आता है। फिर आपके डिस्प्ले पे हो रहा होगा अकाउंट ऑफ कंपनीज, आपको पढ़ के जाना है, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके जाना है, फिर डिविडेंड एंड डिविडेंड्स वाला करके जाना है, प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, फॉरेन कंपनीज, एक्सेप्टेंस ऑफ और डिपॉजिट चार्जेस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, प्रीलिमिनरी। इससे क्या समझ में आया कि 85% तो जो है कंपनी लॉ है, 15 to 20% हमारा अदर लॉ है। अदर लॉ भी हम जो है अब देखते आ रहे हैं कि आरटीपी का क्या मोमेंटम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि ये हमारा सीक्वेंस क्या है पढ़ाई का। मुझे राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम देखना चाह रहे हैं कि आरटीपी का क्या है एनालिटिक्स, कि यार जो 2025 का आरटीपी है और उससे पेपर कितने मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने। सर ये पीडीएफ हमें कहाँ मिलेंगी? पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहाँ कैसे ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया, प्लस साथ के साथ आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग टेलीग्राम से पहले व्हाट्सएप पे चीज़ें डाल देते हैं, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो आपके सामने ये आ रहा होगा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकाउंट ऑफ कंपनीज, ऑडिट एंड ऑडिटर, प्रॉस्पेक्टस, फॉरेन अलॉटमेंट। आपको समझ में आया कि क्या मतलब कि आरटीपी में इनके ऊपर वेटेज ज़्यादा दी जा रही है, जिसका रेशियो ये निकल के आ रहा है। इन चैप्टर्स के ऊपर आरटीपी से ज़्यादा निकल के आ रही है। अब जो अदर लॉ है, अदर लॉ में उसमें क्या है, कैसे है? फेमा का 39.6% है, 32.1% है। जनरल क्लॉज एक्ट का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का 28.3% पेपर आता है। इसमें जो नॉन निगोशिएबल हैं, जो मतलब कि आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रेशन ऑफ एमओए एंड एओए, कंपनी मीटिंग एंड रिजोल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बेसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स।
ठीक है, ये आपको पढ़ के जाने हैं। आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आपको पहले तो मुझे उम्मीद है कि आपको फाउंडेशन आपको हो जाएगा। ये 40 दिन का फ़िलहाल हम मॉक लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे हैं, प्रैक्टिस एंड मॉक ड्रिल पे हमें काम करना है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट कंप्लीशन और रिटेंशन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 1 और स्टेप 2 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि आपने जो है, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छी है, क्योंकि अब हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में 20 दिन के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। 20 दिन हमारा बाकी है, हम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते समय सॉल्व करने की स्पीड पे आपको ध्यान देना है, और मतलब जैसे आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, जैसे आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो, आपको वैसे ही कोशिश करना है कि आप वैसे ही एग्ज़ाम में जैसे लिख के आते हो वैसे ही यहाँ पे बैठ के करो। मेरी उम्मीद है कि 14 घंटे डेली आप बहुत आराम से निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हाई यील्ड चैप्टर मतलब कि टॉप स्कोरिंग कौन से हैं, टॉप स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं। वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ऑडिट एंड ऑडिटर, चार्जेज और ओसी। इसके बारे में हमने 2 बार पहले भी बात कर ली, फिर से हमने यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या अवॉइड करना है? ब्लाइंड रोड लर्निंग की केवल जो है ऊपर से नहीं करना है। रीसेंट अमेंडमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि रीसेंट की अमेंडमेंट को हमें पढ़ के जाना है। आरटीपी की प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि हम अवॉइड कर दें, हमें आरटीपी को प्रैक्टिस करना है, और लास्ट 10 डेज़ में केवल और केवल रिवीजन करना है हमें। मतलब अभी से आप आरटीपी को प्रैक्टिस करना चालू कर दो, प्लस हमारे जो हम गेस्ट क्वेश्चंस देने वाले हैं, गेस्ट पेपर देने वाले हैं, वो आप सॉल्व करते रहना। फिर कीवर्ड को रिवाइज कर दो। ये तो एग्ज़ाम के समय की आपको टिप्स है। सेक्शन वाइज कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखो, हेडिंग और रेलिवेंट प्रोविज़न ही रखो, एग्ज़ाम का टाइम मैनेज करके चलो। क्विक रिवीजन नोट आप ज़रूर बना के चलो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीटिंग, कैपिटल ऑडिट की जो हमारा की चैप्टर हमने यहाँ पे बनाया, इसके की नोट्स मतलब हैंड रिटन नोट्स अगर आप बना पाओ तो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे फ़ायदा देगा। हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को हाथ से लिख लेते हो, वो आपको कंठस्थ हो जाता है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना लॉ आपका ये नहीं है कि आप मेमोराइज करो सेक्शन को, बल्कि उसकी इंटेंशन को समझो। तो यार ये था हमारा सीए इंटर का प्योर एनालिसिस आप लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमको पढ़नी है, आपको रिवीजन का प्लान कैसे करना है। अगेन ये भैया स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वहाँ पे जाके आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लेना, लेकिन इसको ज़रूर ध्यान से दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। गेस्ट पेपर बहुत जल्द मिलेगा आप लोगों को सीए इंटर के लिए। वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं, कितने लाइक्स का? केवल 11 लाइक्स का। 11+ लाइक्स आप करा दो और कमेंट करके बताओ कि अगला सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, हम उसके ऊपर भी काम करना चालू कर देंगे।